वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इस लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे क्लास 9th में से। और इसी के साथ हम एक टॉपिक इससे पहले वाला पढ़ेंगे फोर्स एंड मोमेंटम को भी। तो इससे पहले वाला टॉपिक जो फोर्स एंड मोमेंटम है उनका आपस में रिलेशन फाइंड करना है। फोर्स एंड मोमेंटम क्लास 9th में से चैप्टर 3 में से फोर्स एंड मोमेंटम, इनका आपस में क्या रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम का। तो ये टॉपिक है, इससे पीछे मैंने कहा ये भी कर लेते हैं इस टॉपिक को भी। तो फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। तो सपोज करें एक बॉडी है, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, कोई भी बॉडी है इस तरह कार है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज आएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसकी जाहिर बात है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और उसमें मोमेंटम भी प्रोड्यूस होगा। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हमने ये देखना है कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये तो आपने थ्योरी की फॉर्म में आपने लिख देना है, इफ अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड initial and final momentums are produced. Now we will see relation between force and momentum. तो फोर्स एंड मोमेंटम में रिलेशन देखने से पहले जो इनिशियल मोमेंटम होगा, मोमेंटम पहले जो होता है मोमेंटम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब हमें पता है जब बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उससे मोमेंटम भी प्रोड्यूस होंगे। तो मोमेंटम इनिशियल पी आई से रिप्रेजेंट करेंगे और मोमेंटम फाइनल, दो मोमेंटम उससे प्रोड्यूस होंगे। तो पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू एम वी एफ। सिंपल सी बात है, एम वी एफ लिख देंगे, ऊपर एम वी आई लिख देंगे। मोमेंटम इनिशियल था एम वी, उसी तरह आगे आई एफ लिख देंगे। तो ये इनिशियल फाइनल मोमेंटम हो गए। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया है वो हमने देखना है। चेंज इन मोमेंटम ये भी बहुत इजी है। इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, पी एफ माइनस पी आई, मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से और मोमेंटम को पी से, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी भी इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी एफ किसके बराबर था, एम वी एफ माइनस एम वी आई। वैल्यूज पुट करेंगे तो एम वी एफ, एम वी, एक इस तरह एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब दोनों साइड में हम वैसे ही डिवाइड बाई टी करेंगे ऑन बोथ साइड्स। अगर किसी भी साइड में 2 3 4 को डिवाइड करें, दोनों साइड करें तो रिजल्ट इक्वल ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड टी से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी टी से डिवाइड करेंगे। अब एम वी एफ माइनस एम वी आई में एक चीज़ कॉमन है, एम कॉमन है। एम हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू, उसी तरह एम कॉमन आ गया, अंदर फ्रेंड्स बचेगा वी एफ माइनस वी आई। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे टी नीचे आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी हमें पता है एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इसकी जगह हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे इस होल टर्म की जगह। तो पी डेल्टा पी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एम, और ये ए के बराबर है तो एम ए। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो एम ए है फोर्स के बराबर है, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है। अब इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी एंड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ये फोर्स एक्ट हो रही है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी एंड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी ये फोर्स इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन टाइम, यानी इतने टाइम में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स के बराबर होगा। तो ये फोर्स एंड मोमेंटम का आपस में रिलेशन था फ्रेंड्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी ऐसा लॉ जो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पता है, यानी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो ऐसे लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हम ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि किस तरह मोमेंटम कंजर्व रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो सपोज करें दो बॉडीज हैं, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, दोनों अपोजिट लाइन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन में मूव कर रही है, इसकी तरफ ये इसकी तरफ। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। सिंपल सी बात, इसकी वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है वो u1 है, इस ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है u2। स्टेप टू में जाके, स्टेप टू में जाके टकराएंगे आपस में दो बॉडीज, ए बड़ी बॉडी और बी छोटी। तो ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है, इनके दरमियान कोलिजन होगी है। तो हमने देखना ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि जब दो बॉडीज की आपस में कोलिजन होगी तो क्या उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा या नहीं। तो अगर सेम रहेगा तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी प्रूव करके कि किस तरह सेम रहेगा, और इसको हम टर्म कर देंगे एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस पॉइंट पे दोनों कोलिजन में जब कोलिजन होंगे, टकराएंगे आपस में, वापस रिफ्लेक्ट होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर मूव करेंगे, तो ये बॉडी ए ये बॉडी बी वापस उलट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। इस तरह आफ्टर कोलिजन, ये सी स्टेप है, आफ्टर कोलिजन इसकी फिर वेलोसिटी, मास तो कंजर्व रहेगा, मास चेंज नहीं होता, हमें पता है m1 m2, उस तरह मास इसका m1 m2। वेलोसिटी इसकी पहले कोलिजन से u1 थी, इसकी u2 जिससे मूव कर रहे थे। जब टकरा के कोलिजन हो चुकी है, वापस जब रिफ्लेक्ट हुए तो वेलोसिटीज में चेंज आई है, तो वेलोसिटी u1 से v1 हो गई है, उसकी u2 से
v2 हो गया। तो ये तो इसकी फ्रेंड्स डायग्राम थी। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल तरीके से कि इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम किस तरह कंजर्व रहता है। अब इसका अगर इनिशियल मोमेंटम देखें, मोमेंटम इनिशियल इसका क्या होगा, बॉडी 1 का ऑफ मैस 1 का, बॉडी ए का अगर हम सपोज कर लें इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल पी ऑफ ए, इसका इनिशियल जो होगा वो मोमेंटम बराबर होता है हमेशा पी इज इक्वल टू एम वी। इसका मैथ क्या था बॉडी ए का, जब कोलिजन से पहले m1 हो गया, वेलोसिटी से पहले जो टकराने से पहले इसकी स्पीड u1 थी, तो बॉडी 1 का इनिशियल मोमेंटम होगा पी आई, वो होगा इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी ए का, वो होगा m1 u1। अब बॉडी 2 का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, उसका होगा पी आई इज इक्वल टू m2u2। ये इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी के। और अब फाइनल मोमेंटम इनके टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, फाइनल मोमेंटम पी एफ ऑफ बॉडी ए का हो जाएगा m1v1 हो जाएगा, उधर u1 था तो वेलोसिटी चेंज है तो m1 उस तरह। इस बॉडी का जो हो जाएगा मोमेंटम बॉडी बी का m2v2 हो जाएगा, पी एफ फाइनल मोमेंटम m2v2। अब जितने भी इनिशियल फाइनल मोमेंटम है टोटल जो ऑल मोमेंटम है उसको हम प्लस करेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम का सम लेंगे और फाइनल मोमेंटम का सम लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम फ्रेंड्स m1u1 प्लस m2u2, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। सिंपल सी बात है, टकराने से पहले इनके इनिशियल मोमेंटम्स का सम उतना ही होगा, बराबर होंगे, जितने मोमेंटम से टकराएंगे वापस भी मोमेंटम सेम होगा। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम में पता होता है पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ये होता है फार्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग जो इनिशियल मोमेंटम है पी आई वो क्या है m1u1 है, फिर m2u2 इनको प्लस करेंगे और फाइनल मोमेंटम पी एफ क्या है m1v1 प्लस m2v2। अब इसको लिख लेते हैं m1v1 प्लस m2v2, ये इसका फाइनल मोमेंटम। हम इसमें m दोनों साइड कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा m1, बाहर कॉमन m1 कॉमन यहाँ से नहीं आएगा, पहले इसकी वैल्यूज़ उस साइड लेके आएंगे m1 वाली, तो m1u1 इसी साइड रहेगा, जो m1 और v1 इसका 1 है, m1 है उसको इस साइड लेंगे, माइनस कर देंगे m1v1। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर। अब उधर उस साइड m2v2 रहेगा और जो m2u2 उधर से आके माइनस कर देंगे तो m2u2। तो अब इसमें m1 कॉमन ले लेंगे, m1 कॉमन, u1 माइनस v1 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा तो v2 माइनस u2 कॉमन आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, जिसमें हमें पता चल गया कि जो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन भी यही स्टेट करती है कि जो टोटल मोमेंटम की चेंज आती है वो सेम रहती है, कंजर्व रहती है किसी बॉडी में, जब दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में कोलिजन कर रही हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है, अभी तो बॉडी कोलाइड कर रही हैं, लेकिन ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम उससे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम हमेशा जिसमें बॉडी इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेशन से ज़ाहिर है कि इसकी डेफिनेशन से इनका सिस्टम जिसमें कोलाइड करें आपस में वो आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो। जब इस सिस्टम में ऐसी जगह जहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उस जगह पे जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, मीन्स ऑफ फोर्स से कोलाइड करेंगी, तो उनका जो मोमेंटम होगा इस तरह वो कंजर्व रहेगा। तो यानी यह था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम इनका हर केस में आइसोलेटेड सिस्टम में इनका कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी फोर्स नेट फोर्स एक्ट कर नहीं रही होती। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाई होगा और इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आज का टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान रिलेशन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन आप कमेंट्स में पूछे, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।